वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 5A करेंगे। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। गाइस इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पूछा गया है कि वो कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा क्या होता है, उसमें कैसे चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये रहा आपका प्रोफार्मा। इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, यानी जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? क्या इसके लिए हमें अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने क्लास 11 में बहुत पीएल अकाउंट बनाया होगा, तो वहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट पता चला होगा। ठीक है, तो अब जब आपने पीएल अकाउंट बनाया होगा क्लास 11 में, तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट किधर आता था? डेबिट साइड में आता था। अब यहाँ हम क्योंकि क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो अब जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो गाइस वो अपोजिट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट तो डेबिट साइड आता था, लेकिन ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कहाँ हम दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। और क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख देंगे और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ लिखा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, डोंट वरी। कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में नेट लॉस दे देता है, तो अगर नेट लॉस दे दिया है तो गाइज उसको आप डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में नेट लॉस लिख देंगे। ठीक है, और उसका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद गाइज ध्यान देने वाली बात ये है कि अब क्या करें? नेट प्रॉफिट दिखा लिया, नेट लॉस दिखा लिया, अब सर कैसे क्या दिखाना है? तो देखो सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, नेट लॉस तो दिखा दिया। उसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी पे करना होता है, सुनो एक कंडीशन, 2 कंडीशन है, आप याद रखिएगा, कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन गलत हो ही नहीं सकता। देखो कोई भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में तभी दिखाई जाएगी जब 2 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन क्या है गाइस? पहली कंडीशन ये होती है कि पार्टनर्स को कोई भी चीज़ उनके कैपिटल के बदले अगर उनको मिल रहा है। भाई अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उसमें वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके कैपिटल पे अगर उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट उनको क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है? कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उनके कैपिटल के बदले होता है, वो दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितने भी पार्टनर्स होंगे जिनको जिनको देना होगा वो दिखा दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ मैंने 2 पार्टनर को ले रखा है, ए और बी को। ठीक है, इसके अलावा पहली कंडीशन क्या होगी कि उनके कैपिटल के बदले उनको कुछ मिल रहा हो। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर कोई भी पार्टनर की सर्विसेज के बदले, मतलब कोई भी पार्टनर अगर फर्म में काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, तो उसके काम करने के बदले, उसकी सर्विसेज के बदले अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वो भी पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो पार्टनर से सैलरी दिया हुआ है। पार्टनर सैलरी का मतलब होता है कि कोई पार्टनर जो बिल्कुल एक्टिवली है, एक्टिव है, वो कभी कभी क्या करता है कि कुछ काम वो एक्स्ट्रा करता है, जो और पार्टनर होते हैं उनके साथ उनसे ज़्यादा काम वो करता है। तो भाई अगर उसी काम को कराने के लिए हम बाहर से किसी इंसान को लाएंगे तो वो उसको सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार पार्टनर्स खुद कहते हैं कि क्यों बाहर के इंसान को लाओगे, हम खुद वो काम कर देते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट्स करेंगे पार्टनरशिप में, तो हमें एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए, तो उनको सैलरी अगर दे रहा है वो दिखा देंगे। पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है, मान लो कोई पार्टनर ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है, मान लो वो सेल को बढ़ा रहा है, मतलब किसी काम को करके, मतलब अपनी सर्विसेज से वो बिजनेस के सेल को बढ़ा रहा है, तो जितना भी सेल वो बढ़ाता है उस सेल पर उसको परसेंटेज के बेसिस पर कमीशन मिलता है, या जैसे भी उसको कमीशन मिल रहा है तो वो पार्टनर की सर्विसेज के बदले उसको मिलता है, क्योंकि वो उसे काम करना पड़ता है, तो वो भी यहाँ दिखा देंगे। इसके अलावा जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करती है तो ऐसा नहीं होता गाइस कि सारा प्रॉफिट बांट दिया जाता है, कुछ प्रॉफिट भविष्य के लिए वो बचा के रखती है, जिसको जनरल रिजर्व बोला जाता है। तो अगर फर्म कोई भी पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके रखती है तो उसे आप डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट साइड में गाइस क्या होगा? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं अगर पार्टनर से कुछ भी लेना होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था, तो भाई अगर कोई पार्टनर ड्राइंग किया है तो उसके ऊपर फर्म क्या करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज करती है। ठीक है, यानी उनसे लेती है। बस एक ही आइटम क्रेडिट साइड में आता है, वो दिखा देंगे। इसके बाद गाइस क्या करेंगे? इसका आप बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करते समय ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या?
एक तो भाई डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है या फिर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, उसको बोलते हैं नेट लॉस। तो उसको फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उनके PSR रेशियो में बांट देंगे। या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि भाई क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो, डेबिट का कम हो, तो फिर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, जिसे क्या बोला जाता है, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में उनके PSR रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है गाइस। आइए गाइस अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 5A में कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 A एंड B कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड ₹2 lakhs, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2024 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रीवियस ऑफ डीड प्रोविजन ऑफ डीड वाज 2,40,000। देखिए गाइस, ये दे दिया आपका नेट प्रॉफिट, तो ये कहाँ चला जाएगा, PL अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। फिर आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। और आगे कह रहा है कि बी वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम, यानी पूरे साल का 60,000 रुपये उसको सैलरी मिल रहा है। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। और आगे कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी ₹1,000 एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ठीक है, पार्टनर प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आइए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। गाइस नेट प्रॉफिट कितना दिया था, 2,40,000। सबसे पहले इसको दिखा लिए, ठीक है, क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद पार्टनर्स को जो जो देना है, क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, तो ए का कैपिटल कितना था, 6 लाख, और 6 लाख का 6% कितना होता है, 36,000, वो यहाँ आ गया। और बी का कैपिटल 2 लाख था, तो 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000, वो यहाँ आ गया। दोनों को टोटल करके 48,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद का इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें सैलरी देना है एक पार्टनर को, और वो पार्टनर कौन सा था, बी को सैलरी देना था कितना, 60,000 पर एनम देना था, ये पूरे साल का है। इसके बाद एक पार्टनर, दो पार्टनर थे जिन्होंने विड्रॉइंग किया था, और उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया था, ए का 2,000 और बी का 1,000, तो 2 और 1 3,000 हो गया। ठीक है, बस और कुछ दिया नहीं था गाइज। अब बस इसका बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, 2,40,000 और 3,000, तो यहाँ 2,43,000 होना चाहिए गाइज। थोड़ा सा यहाँ टाइपो एरर है, वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2,43,000, जो कि यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, यही 2,43,000 डेबिट में रख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, डेबिट साइड वाला 48,000 ये और 60,000 ये माइनस कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2,43,000 में से, तो बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। फिर इस 1,35,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, क्योंकि उसमें बोला इक्वल पार्टनर हैं, तो 67,500 ए का और 67,500 बी का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइस क्वेश्चन में आपसे बोला था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है शुरुआत में, ठीक है, उसे हम सबसे पहले दिखा लेते हैं। क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD करके ए कितना लगाया था, 6 लाख, और बी कितना लगाएगा, 2 लाख। ठीक है, वो हो गया। इसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी देना होता है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दे, वो क्रेडिट में दिखाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को 36,000, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। बी को 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उससे भी उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट में दिखा लिए। बी को सैलरी देना था, तो सैलरी दिखा लिया गया। देखो ए में डैश हो जाएगा, लेकिन बी में, क्योंकि बी को ही मिलेगी 60,000, वो दिखा दिया गया। इसके बाद जो प्रॉफिट आया था अप्रोप्रिएशन पे 67,500 ये दोनों के अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं था। और जो पार्टनर से लेना होता है उसे डेबिट में दिखा देंगे, या वो आइटम जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाए। देखिए एक तो क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था, एक तो क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखा था, वो दिखा दिए 60,000 और 40,000, क्योंकि इससे इनका कैपिटल कम हो जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
जो लगा है इससे भी इनका कैपिटल कम हो जाएगा। इसके बाद इतना दिखाने के बाद बैलेंस कर लेंगे तो इनका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा जो कि 6,41,500 और 2,98,500। ये कैसे आएगा, तो इधर हम डेबिट साइड में पहले क्रेडिट साइड में ये का टोटल कर लेंगे जिसका हिसाब कितना बना 7,03,500 और इसने जिसमें से 62,000 रुपये इसका कम हो जाएगा क्योंकि 60,000 का ड्राइंग किया था, 2,000 का इंटरेस्ट लगा था, तो इनका कैपिटल कितना बचेगा 6,41,500। उसी तरीके से बी का टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड, तो इनका क्रेडिट में आ जाएगा 3,39,500। फिर इसके बाद डेबिट में 40,000 ड्राइंग का और 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2,98,000। ठीक है गाइज, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, आगे मैं कंटिन्यू ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और क्वालिटी थोड़ा सा और अच्छी करूँगा। अभी थोड़ा सा इक्विपमेंट्स वगैरह मुझे लेना है, उसके बाद मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँगा। फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।